जय श्री कृष्णा। मैं डॉक्टर के स्वामी आज आपको क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन अर्थात वर्गीकरण और सारणीयन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। जैसा कि पहले के वीडियोस में आपने पढ़ा, आपने सुना, देखा कि स्टैटिस्टिक्स बहुवचन के रूप में डेटा या समंक कहलाती है। हमने आपको यह भी बताया था कि किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से इन्वेस्टिगेटर अनुसंधानकर्ता डेटा कलेक्ट करता है। कलेक्शन ऑफ डेटा दो प्रकार से हो सकता है। एक प्राइमरी डेटा जो इन्वेस्टिगेटर खुद रूबरू व्यक्तिगत रूप से इकट्ठे करता है, जिसकी ऑथेंटिसिटी अधिक होती है, जिसमें हम विश्वास रख सकते हैं। और दूसरे होते हैं द्वितीयक या सहायक समंक अर्थात सेकेंडरी डेटा, जो इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट तो करता है, लेकिन उसका वह कलेक्शन ऑफ डेटा व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअली एक एक यूनिट से नहीं होकर किसी रजिस्टर से, किसी न्यूज़पेपर से, किसी बुक से, किसी एनुअल बुक से, एनसाइक्लोपीडिया से, रेडियो, टीवी से, इंटरनेट से, कहीं से भी उसके द्वारा कलेक्ट किया हुआ होता है, जो उसने कलेक्ट नहीं किया बल्कि उसने वहां से अडॉप्ट किया है। ऐसे डेटा जो व्यक्तिगत रूप से इकट्ठे नहीं किए जाते, कलेक्शन नहीं किए जाते हैं, लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेटर उसे अपने प्रयोग में लेता है, उसे हम सेकेंडरी डेटा या द्वितीयक समंक कहते हैं। इन पर विश्वास कम होता है, कम विश्वसनीय होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेटर ने खुद ने तो कलेक्ट किए नहीं है ये, उसको क्या मालूम। जिसने पहली बार कलेक्ट किया है उसको मालूम है कि पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर जनसंख्या के आंकड़े लिए है या डोर टू डोर, होम टू होम जाकर लिए। यह तो वही बता सकता है। तो इस प्रकार दो प्रकार के हो गए। अब डेटा तो कलेक्ट कर लिए मैंने आपसे कहा, और हमने कलेक्टेड डेटा को प्रेजेंट करने के लिए और न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे स्टैटिस्टिक्स में, हमने स्टैटिस्टिकल सीरीज भी आपको शुरू करवा दी थी। बीच में जानबूझकर हमने स्किप किया था कि थोड़ा आप में एक इंटरेस्ट क्रिएट हो। न्यूमेरिकल्स इंटेंशनली हमने पहले लेने की कोशिश की है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि जो थ्योरी पार्ट है उसका, उसमें से क्वेश्चन ही एग्जाम में नहीं आएगा। आएगा क्वेश्चन तो। अरे भाई, हम
थ्योरी पोर्शन यहां नहीं बता रहे मान लो, कारण कि थ्योरी या मेरा लेक्चर सुनकर आप और बोरियत महसूस करेंगे, अरे यार छोड़ो यार, बंद करो इसको, वीडियो को बंद करो, ये तो किताब में ही लिखा हुआ है, अपन किताब में से ही पढ़ लेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल तो नहीं समझा जा सकता है। परंतु यहां आज हमने एक तो इसका रिपीटेशन किया कि ये कलेक्शन ऑफ डेटा क्या है, डेटा क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी थोड़े समय बाद नवंबर या दिसंबर में सीए फाउंडेशन का एग्जाम भी है और वहां मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं। तो आज हमने सोचा क्यों नहीं एक छोटा सा हिस्सा आज और थोड़े बहुत एक दो दिन में एक दो और वीडियोस के अंदर आपको बताए जाए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के, जो हटकर होते हैं क्वेश्चन, आते आपको सब है लेकिन वह लैंग्वेज या उस तरीके से आपने उसे रीड नहीं किया, स्टडी नहीं किया, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो जब डेटा कलेक्ट हो जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है, तो उसके सामने इन्वेस्टिगेटर के सामने एक प्रश्न, एक क्वेश्चन राइज होता है कि अब इस डेटा को किस तरीके से रखें। तो वो डेटा को किसी एप्रोप्रिएट ग्रुप्स में, क्लासेस में बांटता है, उनकी टेबल्स बनाता है। आपने देखा होगा कि आपके स्कूल के अंदर है, आप कहीं हॉस्पिटल जाए तो वहां है, किसी भी गवर्नमेंट महकमे में जाए तो वहां है, किसी न किसी रूप में आपको कोई सारणी, टेबल या क्लासिफिकेशन किया हुआ वर्ग और उपवर्ग के रूप में मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि इसे ही क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन बोलते हैं। और इसके तुरंत बाद कोई भी बुक हो आपके पास में, 2-3 चैप्टर के बाद में उनकी मीनिंग, इंपॉर्टेंस, डेफिनेशन वगैरह बताने के बाद में आपको कह दिया जाता है कि अब आप स्टैटिस्टिकल सीरीज पर आ जाओ। तो अब चूंकि ऑलमोस्ट अपना चैप्टर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट है, जिसे क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन का चैप्टर बोलते हैं, हमने क्योंकि स्टैटिस्टिकल सीरीज नहीं थी इसलिए पहले हमने स्टैटिस्टिकल सीरीज टाइटल दे दिया था। तो इसके जो क्वेश्चंस है उनमें पहला क्वेश्चन आज हमने लिया है कि संकलित समंको, कलेक्टेड डेटा, संकलित समंको का विश्लेषण, एनालिसिस तथा इंटरप्रिटेशन निर्वचन के योग्य बनाने के लिए संकलित समंको को विश्लेषण तथा निर्वचन योग्य बनाने के लिए अनुसंधानकर्ता, यहां इंग्लिश मीनिंग है इन्वेस्टिगेटर, द्वारा किया गया फर्स्ट स्टेप यानी कि प्रथम कार्य होता है। क्या होता है? समंकों का एकत्रीकरण, कलेक्शन ऑफ डेटा, समंकों का वर्गीकरण, सारणीयन, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जिसमें हम मीन, मोड, मीडियन कैलकुलेट करते हैं, तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या नन ऑफ अबव, इनमें से कोई भी नहीं। ध्यान रखिए कि समंकों का एकत्रीकरण, ये तो पहले का सबसे पहला स्टेप ही यही होता है। ये जो बी पॉइंट है, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन, यही कार्य इस संकलन के बाद, कलेक्शन के बाद में यही काम किया जाता है। इसलिए इसका आंसर की हमने यहां दी है, ये आंसर की है। आंसर की में पहले का आंसर पहले का आंसर क्या है? नो, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। आंसर की यहां लिखी हुई है, पहले का आंसर 1 का बी, समंकों का वर्गीकरण एवं सारणीयन। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सेकंड में, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कलेक्टेड डेटा है को उनकी विशेषता, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है के आधार पर
वर्गों, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में बांटना, उनको अलग अलग रखना कि जो क्रिया है, प्रोसेस है, को क्या कहते हैं? क्या उसे टेबुलेशन कहते हैं, क्या उसे एनालिसिस कहते हैं, क्या उसे क्लासिफिकेशन कहते हैं, वर्गीकरण, या इंटरप्रिटेशन यानी कि निर्वचन कहते हैं। तो यहां ध्यान रखिए, इसका जो आंसर है वो है स, यानी कि वर्गीकरण। उसे क्या कहते हैं हम? वर्गीकरण। जो कलेक्टेड डेटा है उनको उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर जब हम ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में बांटते हैं तो ऐसा करने वाला कार्य, किया गया कार्य क्लासिफिकेशन की कैटेगरी में आता है। किस सांख्यिकी विद्वान, किसी सांख्यिकी विद्वान ने कहा क्या? वर्गीकरण तथ्यों को उनकी समानता और सादृश्यता के अनुसार समूहों अथवा वर्गों के क्रमबद्ध करने की क्रिया है और इससे व्यक्तिगत इकाइयों की विविधता में पाए जाने वाले गुणों की एकता व्यक्त हो जाती है। यह बात किसने कही? A.M. कोनर ने कही, या होरेस सिक्रिस्ट ने कही, या J.R. हिक्स ने कही, या F.C. मिल ने कही? तो यहां आप ध्यान रखिए कि यह बात M.R. कोनर के द्वारा कही गई है। चौथा क्वेश्चन है इसमें, सांख्यिकी सामग्री के सारणीयन, टेबुलेशन का आधार क्या होता है? समंकों का संकलन, कलेक्शन ऑफ डेटा, सांख्यिकीय माध्य, स्टैटिस्टिकल एवरेजेज, अपकिरण के माप, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, या क्लासिफिकेशन। यहां पर आपको मैं बता दूं, यहां इन्होंने कहा कि सांख्यिकी सामग्री के सारणीयन का आधार होता है, यह होता है वर्गीकरण। पहले वर्गीकरण होता है, देन सारणीयन होता है। संख्यात्मक न्यूमेरिकल वेरिएबल्स होते हैं, क्या होते हैं? जिन्हें हम माप नहीं सकते, जो माप योग्य नहीं है, जो मापे जा सकते हैं, माप योग्य है। ए और ब दोनों, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द। अब वो जो मापने योग्य है, क्वेश्चन नंबर 5, आंसर ब। फिर है जो तथ्य माप योग्य नहीं होते, जिन्हें हम माप नहीं सकते। अब आप कहेंगे कि ऐसे कौन से फैक्ट्स है, ऐसे कौन से तथ्य हैं जिन्हें कि हम माप नहीं सकते हैं? आप मुझे बताइए, क्या आप गरीबी को माप सकते हैं? क्या आप सुंदरता को माप सकते हैं? क्या आप बुद्धिमत्ता को माप सकते हैं? नहीं। ऐसे गुण, ऐसे एट्रीब्यूट्स आप जब पीजी क्लास में जाएंगे, आगे जब फाउंडेशन के बाद में पढ़ेंगे सीए में, तो उस केस में आपको एडवांस स्टैटिस्टिक्स में एक चैप्टर मिलेगा जिसका नाम है एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। जो गुणात्मक तथ्य होते हैं उनके बारे में वह चैप्टर एनालिसिस करके बताता है और इंटरप्रिटेशन भी दिया जाता है, वहां आप पढ़ेंगे। तो ऐसे तथ्य जो मापने योग्य नहीं, ऐसा नहीं है कि होते नहीं, होते हैं, लेकिन यहां हमने क्या लिखा? संख्यात्मक चर, ऐसे वेरिएबल्स जो संख्या में व्यक्त किए जा सकते। जब संख्या में है बट नेचुरल, मापने योग्य है। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर नंबर ब, आंसर नंबर ब जो मापने योग्य है। जो तथ्य माप योग्य नहीं होते हैं वो तथ्य कौन से कहलाते हैं? गुणात्मक तथ्य। क्वेश्चन नंबर 6 ब। और वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन को कितने भागों में बांटा गया है? क्लासिफिकेशन को कितने भागों में बांटा गया है? यह जो चीज है, यह आपको बताया गया कि क्लासिफिकेशन को केवल और केवल 2 भागों में ही बांटा जाता है। यहां अब ध्यान रखने योग्य बात है, नोट हमने लगाया क्या कि समंकों का वर्गीकरण
क्लासिफिकेशन और सारणीयन टेबुलेशन करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है। ये जो जब डेटा कलेक्ट हो जाता है उसके बाद में प्रॉपर क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन एक इंपॉर्टेंट वर्क होता है जिसमें एक्यूरेसी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सभी सांख्यिकीय माप और स्टैटिस्टिकल मेजर्स इन्हीं पर आधारित होते हैं। ध्यान रखिए, ये जो आज हमने क्वेश्चन आंसर की एक सीरीज यानी कि श्रृंखला शुरू की है, ये अगले वीडियोज के अंदर जारी रहेगी। आप बराबर बने रहे। आप इस वीडियो को, मेरे तमाम वीडियोज को जो आप देखते हैं, आप उन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स उसमें लिखें। मैं कुछ समय के लिए आपको ये बोर्ड प्रोवाइड करवा रहा हूं, आप सीरियसली देख लीजिए। थैंक यू।